हेलो एवरीवन, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। आप सभी बच्चों को कैसे हो सभी। तो गाइज ट्रिग्नोमेट्री हम कर रहे थे। दिशा पब्लिकेशन का सॉल्यूशन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2006 से 2019। नेक्स्ट ये हमारा पार्ट नंबर 7 है। इसमें हम आगे का सारा आज कंप्लीट कर लेंगे गाइज। ठीक है। तो 190 तक नंबर क्वेश्चन तक मैंने आपको पिछले पार्ट के अंदर करवा दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 191। एंड गाइज प्लीज़ लाइक एंड जरूर शेयर जरूर कर दीजिएगा। और एप्लीकेशन वाले बच्चे इस कोर्स को शेयर जरूर कर देना। और जो बच्चा यूट्यूब वाला है वो अगर इसने अभी तक आपकी हमारी जो एप्लीकेशन है डिफेंस वाले डाउनलोड नहीं किया तो डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। ये कहता है कि इफ एक्स कोस थीटा प्लस में वाई साइन थीटा इज इक्वल टू, अगर जेड है देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स साइन थीटा माइनस में वाई साइन थीटा का होल स्क्वायर। तो इसकी वैल्यू क्या होगी। तो हमें दे रखा है एक्स कोस थीटा प्लस में वाई साइन थीटा इज इक्वल टू क्या, जेड दे रखा है। तो हम इसका क्या कर लेते हैं गाइस, होल स्क्वायर कर लेते हैं। तो ये आएगा एक्स कोस थीटा प्लस में वाई साइन थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आएगा, जेड का स्क्वायर। ठीक है। तो अब इसका होल स्क्वायर ओपन करते हैं तो ये क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस को स्क्वायर, सॉरी एक्स स्क्वायर इंटू को स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर इंटू में क्या आएगा साइन स्क्वायर थीटा, और प्लस में क्या आ जाएगा 2xy साइन थीटा इंटू में क्या आ जाएगा कोस थीटा इज इक्वल टू क्या है मेरे पास, जेड का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ। तो यहाँ से अगर मैं इसकी वैल्यू निकालूं किसकी, 2xy इंटू में साइन थीटा इंटू में कोस थीटा की, तो वैल्यू आ जाएगी जेड स्क्वायर माइनस में एक्स स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा, और ये आ जाएगा माइनस में वाई स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है। अब इसकी वैल्यू मतलब इसका होल स्क्वायर निकालना है। जब इसका मैं होल स्क्वायर करूंगा तो देखो ये आएगा एक्स स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस में वाई स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा, और माइनस में आएगा 2xy साइन थीटा इंटू में कोस थीटा। और इसकी जो वैल्यू है वो मेरे पास ये है, यहाँ से ये वैल्यू यहाँ यूज़ कर लेंगे। तो यहाँ आ जाएगा मेरे पास एक्स स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस में ये आ जाएगा वाई स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा। ठीक है। और ये देखो यहाँ क्या है माइनस, तो इसकी वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ ये हो जाएगा माइनस का जेड स्क्वायर, और ये हो जाएगा प्लस में एक्स स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा, और ये हो जाएगा प्लस में वाई स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, मैंने ये वैल्यू यूज़ किया यहाँ पे इस जगह। तो ये माइनस है इसलिए मैंने इसको पूरे को माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया। अब देखो यहाँ इसमें से और इसमें से क्या कॉमन है, एक्स स्क्वायर कॉमन है, और साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर क्या हो जाएगा 1। तो यहाँ बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस में इसमें से और इसमें से वाई स्क्वायर कॉमन है, यहाँ कोस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर क्या हो जाएगा, वो भी 1 हो जाएगा। तो प्लस में वाई स्क्वायर बचेगा और माइनस में क्या, जेड स्क्वायर। तो ये क्या आ जाएगा, रिजल्ट। तो ये आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर 192 ये कहता है कि साइन 18 डिग्री, साइन 18 डिग्री की वैल्यू दे रखी है। देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साइन 81, साइन 81 की वैल्यू इसने पूछी है। ठीक है। तो साइन 80 डिग्री की अपने को 18 डिग्री की वैल्यू पूछी है और 81 की पूछी है। तो देखो साइन 81 को मैं लिख सकता हूँ क्या, साइन 90 माइनस में 9 लिख सकता हूँ, और साइन 90 माइनस 9 क्या होता है, कोस 9 होता है। तो इसका मतलब साइन 81 की वैल्यू निकालो और कोस 9 की वैल्यू निकालो, एक ही है। अब देखो हमें पता है कि 1 प्लस में कोस 2 थीटा इज इक्वल टू हमारे पास क्या होता है, 2 कोस स्क्वायर थीटा होता है। ठीक है। यहाँ से अगर मैं कोस थीटा की वैल्यू निकालूं तो वो आएगा अंडर रूट 1 प्लस में कोस 2 थीटा डिवाइड बाय 2, ये वैल्यू आएगी। थीटा मेरे को चाहिए 9, तो यहाँ पे थीटा को 9 पुट करेंगे, इसका मतलब कोस 9 जो होगा वो होगा अंडर रूट 1 प्लस में यहाँ आ जाएगा कोस 18 डिग्री डिवाइड बाय 2 के इक्वल। अब साइन 18 डिग्री की वैल्यू पता है तो कोस 18 डिग्री की वैल्यू निकाल सकते हैं। कोस 18 डिग्री क्या हो जाएगा, अंडर रूट 1 माइनस में साइन स्क्वायर, साइन स्क्वायर मतलब इसका स्क्वायर, तो ये आ जाएगा रूट 5 माइनस 1 का डिवाइड बाय 4 का होल स्क्वायर। ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं इसका होल स्क्वायर करूँगा, एलसीएम लेंगे तो यहाँ आएगा मेरे पास 16 आएगा, माइनस में इसका होल स्क्वायर करेंगे या 5 आएगा, माइनस में 1 आएगा, और माइनस माइनस प्लस में 2 रूट 5 आएगा, और डिवाइड में मेरे पास 16 आ जाएगा एलसीएम। देखो इसमें से इसको माइनस करोगे ये आ जाएगा मेरे पास रूट 10 प्लस में 5 रूट 5 डिवाइड बाय कितना 16। ठीक है। इसको आप लिख सकते हो अंडर रूट 10 प्लस में 2 रूट 5 डिवाइड बाय कितना 4, ये वैल्यू आई कोस 18 की। तो ये वैल्यू मैं यूज़ करूँगा यहाँ पे। ठीक है। जब ये वैल्यू यहाँ यूज़ करोगे, अब जब आप उसका एलसीएम लोगे तो वहाँ से आपके पास रिजल्ट आ जाएगा।
क्लियर? ठीक है, अब इसमें आपको ऑप्शन को भी सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, याद रखना, ठीक है ना। ऑप्शन का जब होल स्क्वायर करोगे आप लोग तो ये रिजल्ट के साथ मैच कर जाएगा, ठीक है। इस तरीके से इस क्वेश्चन को आपको करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 193, ये कहता है व्हाट इज द वैल्यू इज इक्वल टू, आपको बताना है कि ये वैल्यू इनमें से किसके इक्वल है, ठीक है। तो 193 नंबर क्वेश्चन सिंपल है बिल्कुल। देखो यहाँ पे दिया हुआ है 1 माइनस में कितना दिया हुआ है, टेंजेंट 2 डिग्री, कोट कितना है 62, इसको टेंजेंट में लिखेंगे तो टेंजेंट 28 लिख सकता हूँ, वही 90 माइनस में, ठीक है। डिवाइड में ये कितना दिया हुआ है 152, मैं इसको लिखूंगा टेंजेंट 180 माइनस में कितना 28, और माइनस में यहाँ कोट दिया हुआ है, कोट को टेंजेंट में कन्वर्ट करेंगे तो टेंजेंट 2 डिग्री आएगा, ठीक है। तो ये आ जाएगा 1 माइनस में टेंजेंट 2 इंटू में कितना 28 डिवाइड बाय, देखो पाई माइनस में थीटा, माइनस का टेंजेंट थीटा होता है तो ये भी नेगेटिव आएगा, ये भी नेगेटिव, तो माइनस कॉमन ले लूंगा, तो यहाँ आ जाएगा 28 और प्लस में आ जाएगा टेंजेंट 2। तो ये फॉर्मूला बन गया, माइनस तो बाहर ये रहा, ये फॉर्मूला बन गया अपने पास 1 अपॉन में टेंजेंट ए प्लस बी का मतलब 30 डिग्री हो जाएगा, और टेंजेंट 30 डिग्री की वैल्यू आप सभी को पता है, वैल्यू यूज करेंगे, ठीक है। टेंजेंट 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/√3, 1/√3, और √3 ऊपर जाके ये हो जाएगा √3 ऊपर चला जाएगा, और बाहर क्या है माइनस, तो माइनस का √3 आंसर आ जाएगा, ऑप्शन बी आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 194 नंबर क्वेश्चन, साइन ए की वैल्यू पता है, देन कोस ए डिवाइड बाय 2 की वैल्यू आपसे पूछी है। देखो गाइस साइन ए जो है वो आपका इस क्वाड्रेंट में लाई करता है, ए की वैल्यू इसके बीच में लाई करती है, तो ए डिवाइड बाय 2 की वैल्यू किसके बीच में लाई करेगी, 2 से डिवाइड कर दो, ये आएगा मेरे पास 225 लेस देन ए, ये कितना आ जाएगा 2 से इसको डिवाइड करेंगे तब कितना आ जाएगा 270, ठीक है। तो इसका मतलब देखो 270 होता है हमारे पास यहाँ, ये होता है 180, 225 और 270 के बीच में लाई करती है, मतलब कहीं यहाँ लाई करती है, तो यहाँ पे थर्ड क्वाड्रेंट में, मतलब a डिवाइड बाई 2 आपका थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करेगा, तो कोस a बाई 2 आपका थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करेगा, और थर्ड क्वाड्रेंट में वो नेगेटिव होता है, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो वैल्यू आने वाली है वो आपकी नेगेटिव में आने वाली है, ठीक है। तो वैल्यू तो नेगेटिव आएगी, चलो अब चेक कर लेते हैं हम क्या वैल्यू आएगी, ठीक है। ए और सी आंसर नहीं हो सकता गाइज, क्योंकि ये दोनों वैल्यू पॉजिटिव दे रखी है, बी आंसर हो सकता है और डी आंसर हो सकता है, चलो कोई बात नहीं चेक कर लेते हैं। साइन ए की वैल्यू पता है तो कोस ए क्या आएगा गाइस, √1 माइनस में साइन स्क्वायर, तो मतलब 9/25, एलसीएम लेंगे तो ये आएगा 16/25, और ये आ जाएगा मेरे पास 4/5, ठीक है। और अगर मैं ए की बात करूं तो 450 और 240 सेकंड क्वाड्रेंट में होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में ये नेगेटिव रहता है, तो माइनस का 4/5 लेंगे। अब मुझे चाहिए कोस ए डिवाइड बाई 2, ठीक है। तो हमें पता है कि कोस स्क्वायर ए डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू होगा 1 प्लस में कोस ए डिवाइड बाई 2 के इक्वल, ये आएगा 1, कोस ए की वैल्यू माइनस का 4/5 डिवाइड बाई 2, एलसीएम लोगे तो ये आएगा 1/10, यहाँ से अगर मैं कोस ए की वैल्यू निकालूंगा ए डिवाइड बाई 2 की, तो आएगा √1/10, लेकिन प्लस माइनस, लेकिन a डिवाइड बाई 2 आपका थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करता है, इसलिए हम नेगेटिव लेंगे तो माइनस का 1/√10 वैल्यू आएगी, इसका मतलब बी भी आंसर नहीं है, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 195, ठीक है भाई, इसने इसकी वैल्यू पूछी है कि ये किसके इक्वल है, तो एलसीएम ले लेते हैं गाइस, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, यहाँ आएगा कोस 10 डिग्री, माइनस में आ जाएगा ये √3 साइन 10, और डिवाइड में आ जाएगा साइन 10 इंटू में कोस 10, न्यूमिनेटर और डोनोमिनेटर मैं क्या कर लेता हूँ, ऊपर वाले टर्म को 2 से मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, 2 से डिवाइड, तो 1/2 कोस 10 आएगा, माइनस में यहाँ आ जाएगा √3/2, और यहाँ आ जाएगा साइन 10, और डिवाइड में अपने पास क्या है साइन 10 इंटू में कोस 10 है, देखो 1/2 है, तो 1/2 को मैं क्या लिख सकता हूँ कोस 60 लिख सकता हूँ, और √3/2 को मैं क्या लिख सकता हूँ साइन 60 लिख सकता हूँ। तो देखो कोस ए कोस बी माइनस में साइन ए साइन बी, फॉर्मूला किसका बन गया कोस ए प्लस बी का, तो ये बन गया 2 तो बाहर है, तो ये बन जाएगा कोस ए प्लस बी कितना 60 प्लस में 10, मतलब 70 बन गया, डिवाइड बाय कितना
10 इंटू में कोस 10, ठीक है, ये चीज़ आई। तो ये बना मेरे पास 2 इंटू में यहाँ बना कोस 70 डिवाइड बाय क्या बना, इसको भी 2 से मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और 2 से ऊपर भी मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो यहाँ 2 का स्क्वायर और देखो ये 2 साइन थीटा कोस थीटा, साइन 2 थीटा हो जाएगा, तो ये साइन 20 हो गया, 2 का स्क्वायर कितना 4, और ये क्या है कोस 70 डिवाइड बाय कितना साइन 20, और याद रखना कि कोस ए डिवाइड बाय अगर साइन बी हो और अगर ए और बी का सम अगर 90 हो तो ये वैल्यू क्या हो जाती है 1 हो जाती है। तो यहाँ पे 70 और 20 90 होता है, तो इसका मतलब ये वैल्यू 1 हो जाएगी, तो ये इससे कैंसिल कर दो, 2 का स्क्वायर 4 आ गया, आंसर आ गया ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 196, ये कहता है कि k इज इक्वल टू, अगर ये है देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ k, k की वैल्यू क्या होगी। ओके गाइस देखो यहाँ हम आइडेंटिटी यूज कर लेते हैं हम, ठीक है, पहले आइडेंटिटी यूज करेंगे, हमें पता है कि 2 साइन ए साइन बी, 2 साइन ए साइन बी की आइडेंटिटी होती है कोस ए प्लस में बी और माइनस में, सॉरी 2 साइन ए साइन बी की आइडेंटिटी होती है कोस ए माइनस बी माइनस में कोस ए प्लस बी, ठीक है, इस आइडेंटिटी का हम यूज करेंगे। तो यहाँ पे क्या है के, तो इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर लेता हूँ, तो साइन पाई बाय 18 को बाहर लिखता हूँ और 2 से मल्टीप्लाई करूँगा तो यह आ जाएगा 2 साइन 5 पाई बाय 18 और इनटू में साइन 7 पाई बाय 18। यहाँ पे इतनी टर्म पे ये आइडेंटिटी यूज करेंगे हम, 1/2 यह आ जाएगा साइन पाई बाय 18 बाहर आ जाएगा, यहाँ देखो कोस ए माइनस बी, ठीक है, तो इसमें से इसको माइनस करेंगे तो ये आएगा मेरे पास माइनस का 2 पाई बाय 18, तो ये आ जाएगा माइनस का पाई बाय 9 आ जाएगा, ठीक है। अब कोस का एंगल है चाहे माइनस का हो चाहे प्लस का, तो वो तो पॉजिटिव रहने वाला है भाई, वो क्या रहने वाला है पॉजिटिव ही रहने वाला है, तो पॉजिटिव रहने वाला है तो इसको मैं लिख लूँगा कोस पाई बाय 9, और माइनस में कोस ए प्लस बी करोगे तो ये आएगा 12 पाई बाय 18, तो इसको कैंसिल करोगे ये 6 पे गया 2 और ये 6 पे गया 3, तो ये आ जाएगा कोस 2 पाई बाय 3, ये रिजल्ट आ गया। अब अगेन क्या कर लेते हैं हम, इसके अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक है ना, अगेन क्या कर लेते हैं इसके अंदर मल्टीप्लाई, जब इसके अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 1/2 को आप बाहर रखो, ये आ जाएगा साइन पाई डिवाइड बाय 18 इंटू में कोस पाई बाय 9 माइनस में देखो कोस 2 पाई बाय 3 है तो कोई बात नहीं, साइन इसको पाई बाय 18 इंटू में लिख लेता हूँ कोस 2 पाई बाय 3। अब यहाँ अगेन 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड करते हैं, तो यहाँ आ जाएगा 4, यहाँ आ जाएगा 2 और यहाँ भी क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। इस पे मैं 2 साइन ए कोस बी का फॉर्मूला यूज करूंगा, और यहाँ देखो ये क्या है कोस 2 पाई बाय 3, तो कोस 2 पाई बाय 3 को लिख सकते हो पाई माइनस में पाई बाय 3, और ये हो जाएगा पाई माइनस में पाई बाय 3 मतलब माइनस का कोस पाई बाय 3, और कोस पाई बाय 3 मतलब माइनस का 1/2, तो इसका मतलब इसकी वैल्यू आएगी माइनस का 1/2, यहाँ 2 से 2 कैंसिल, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो ये आएगा साइन 18, वो भी किसका मतलब साइन पाई बाय 18 वो भी प्लस का आएगा। तो ये रिजल्ट तो अपना शॉर्ट आउट हो गया कि ये, अब इसकी बारी है भाई, इस पे हम फॉर्मूला यूज करेंगे 2 साइन ए कोस बी का, 2 साइन ए कोस बी का फॉर्मूला क्या होता है साइन ए प्लस बी प्लस में साइन ए माइनस बी, ठीक है, तो साइन ए प्लस बी करोगे तो ये बाहर 1/4 है, साइन ए प्लस बी करोगे तो वो आ जाएगा मेरे पास पाई प्लस में पाई बाय एलसीएम लेके आ जाएगा 3 पाई बाय 18, ठीक है 3 पाई बाय 18, फिर आएगा माइनस में, इसको इसमें ऐड करोगे देखो ये क्या आएगा a माइनस बी करोगे तो ये आएगा एंगल इसका माइनस का आएगा पाई बाय 18, लेकिन बाहर साइन फंक्शन नेगेटिव होता है तो साइन का माइनस का पाई बाय 18 आएगा, और प्लस में ये साइन पाई बाय 18 अपना पड़ा ही है, तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा, और इसको इससे कैंसिल करोगे 3, तो ये आएगा साइन पाई बाय 6, और साइन पाई बाय 6 की वैल्यू कितनी होती है 1/2, और बाहर 1/4 है, ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर, तो यहाँ पे आपको आइडेंटिटी यूज करनी है गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन 197 नंबर क्वेश्चन, द एक्सप्रेशन, ये एक्सप्रेशन इज इक्वल टू, आपको बताना है इनमें से किसके इक्वल है, तो यहाँ फॉर्मूला यूज कर लो साइन ए प्लस में साइन बी का, तो 2 साइन ए प्लस में बी डिवाइड बाय 2
और कोस ए माइनस में बी डिवाइड बाय 2। ठीक है, ये आएगा। और डिवाइड में कोस ए प्लस में कोस बी का फॉर्मूला यूज कर लेते हैं। उसका फॉर्मूला होता है 2 कोस ए प्लस में बी डिवाइड बाय 2 और कोस ए माइनस में बी डिवाइड बाय 2, तो अल्फा माइनस बीटा डिवाइड बाय 2। तो ये इससे कैंसल, 2 से 2 कैंसल, साइन डिवाइड बाय कोस क्या होता है, टेंजेंट। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो गया। सिंपल था ये तो बिल्कुल। नेक्स्ट 198 नंबर क्वेश्चन, ये कहता है कि साइन थीटा इज इक्वल टू है 3 साइन थीटा प्लस 2 अल्फा, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ टेंजेंट थीटा प्लस अल्फा प्लस में 2 टेंजेंट अल्फा इज इक्वल टू, आपको बताना है कि ये वैल्यू किसके इक्वल होगी। चलो कोई दिक्कत नहीं है। तो हमें दे रखा है ये जो वैल्यू है वो देखो, ये मल्टीप्लाई में इधर जाके डिवाइड में, तो यहाँ ये हो जाएगा साइन थीटा डिवाइड बाय साइन थीटा प्लस में 2 अल्फा इज इक्वल टू कितना 3। मैं इसका रेसिप्रोकल कर लेता हूँ, तो ये हो जाएगा साइन थीटा प्लस में 2 अल्फा डिवाइड बाय, यहाँ आ जाएगा साइन थीटा और इक्वल में क्या आ जाएगा 1/3। अब हम यूज कर लेते हैं गाइस क्या, कंपोनेंडो डिविडेंडो रूल। ठीक है, कंपोनेंडो और डिविडेंडो रूल अप्लाई कर लेते हैं। उसमें क्या होता है, न्यूमिनेटर में डिनोमिनेटर को ऐड कर दो और न्यूमिनेटर में से डिनोमिनेटर को माइनस कर दो, कई बार कर चुके हैं हम। इसमें से इसको ऐड करेंगे तो ये आएगा साइन थीटा प्लस में 2 अल्फा और ये प्लस में साइन थीटा हो जाएगा, और डिवाइड में साइन थीटा प्लस में 2 अल्फा और माइनस में साइन थीटा हो जाएगा इज इक्वल टू 1 में 3 को ऐड करोगे तो 1 प्लस 3 हो जाएगा, डिवाइड में 1 में से 3 को माइनस करोगे तो 1 माइनस 3 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो, यहाँ यूज करूंगा साइन ए प्लस में साइन बी का फॉर्मूला। तो साइन ए प्लस में साइन बी का फॉर्मूला क्या होता है, 2 साइन ए प्लस बी डिवाइड बाय 2। तो यह आएगा 2 साइन ए प्लस बी, इन दोनों को ऐड करोगे तो 2 थीटा प्लस 2 अल्फा आएगा और डिवाइड बाय 2 करोगे तो थीटा प्लस में अल्फा आएगा। और कोस ए माइनस बी, इसमें से इसको माइनस करोगे तो 2 अल्फा आएगा और डिवाइड बाय 2 करोगे तो अल्फा आएगा। सिमिलरली डिवाइड में साइन ए माइनस में साइन बी, तो ये आएगा 2 कोस ए प्लस बी डिवाइड बाय 2 मतलब थीटा प्लस अल्फा इनटू में साइन ए माइनस बी डिवाइड बाय 2, तो साइन अल्फा हो जाएगा इज इक्वल टू आएगा 4 डिवाइड बाय -2, 2 से 2 कैंसल। ठीक है, 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसल। अब यहाँ देखो साइन डिवाइड बाय कोस क्या बना, टेंजेंट, तो ये बन गया मेरे पास टेंजेंट थीटा प्लस में अल्फा, डिवाइड में कोस को नीचे ले आऊंगा साइन के डिवाइड में, तो वो डिवाइड में क्या बन जाएगा, टेंजेंट अल्फा इज इक्वल टू क्या, माइनस का 1 बाय इज इक्वल टू क्या, माइनस का 2। यह डिवाइड वाला उधर जाके मल्टीप्लाई में, तो ये आ जाएगा टेंजेंट थीटा प्लस में अल्फा इज इक्वल टू माइनस का 2 टेंजेंट अल्फा, और ये माइनस का उधर जाके प्लस का, तो ये रिजल्ट नहीं बन जाएगा, इक्वल में क्या बचेगा 0। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 199, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साइन 18 डिग्री। साइन 18 डिग्री की आपको वैल्यू पता होनी चाहिए गाइस, √5 - 1 डिवाइड बाय होता है √10 प्लस में 2√5 होती है वैल्यू, तो ये आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 200, टेंजेंट अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 2 है, टेंजेंट अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू 1 है, देन टेंजेंट 2 अल्फा इज इक्वल टू क्या होगा। तो आपसे पूछा है कि टेंजेंट 2 अल्फा इज इक्वल टू क्या होगा, कोई दिक्कत नहीं है। देखो टेंजेंट 2 अल्फा पूछा है तो मैं इसको लिख सकता हूँ, ये लिख सकता हूँ टेंजेंट अल्फा प्लस में अल्फा, और इसमें क्या कर देते हैं, बीटा ऐड कर देते हैं, बीटा माइनस कर देते हैं, ब्रैकेट बंद, यह टेंजेंट। अब आया टेंजेंट, इसको मैं ए मानता हूँ और इसको बी, टेंजेंट ए प्लस में टेंजेंट बी, और डिवाइड में क्या होगा 1 माइनस में टेंजेंट ए और इनटू में टेंजेंट बी, अल्फा माइनस बीटा। आइडेंटिटी यूज कर ली टेंजेंट ए प्लस में बी की। अब देखो टेंजेंट अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 2 दे रखी है, तो यह आएगा 2 प्लस में इसकी वैल्यू 1 डिवाइड बाय 1 माइनस में 2 इंटू 1, तो यह आया ऊपर 3 डिवाइड में आया -1, तो आंसर आया माइनस का 3। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर। तो ये भी देखो कितना आसान है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 201, ये कहता है कि इफ सीकेंट थीटा माइनस में कोसिकेंट थीटा इज इक्वल टू 4/3 है, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साइन थीटा माइनस में कोस थीटा इज इक्वल टू।
तो आपको बताना है कि ये वैल्यू क्या होगी। ठीक है, देखो गाइस, हमें दे रखा है सीकेंट थीटा माइनस में कोसिकेंट, तो सीकेंट को मैं लिख सकता हूँ 1/cos थीटा, कोसिकेंट को लिख सकता हूँ 1/sin थीटा इज इक्वल टू कितना 4/3। एलसीएम लेंगे साइन थीटा माइनस में आएगा कोस थीटा डिवाइड बाय क्या साइन थीटा इंटू में कोस थीटा इज इक्वल टू कितना 4/3। ठीक है, तो हम क्या कर लेते हैं यहाँ पे थोड़ा सा ट्रिक ट्रिक खेल लेते हैं। ट्रिक क्या खेलनी है, ट्रिक ये खेल लेते हैं कि मैं इधर दोनों साइड होल स्क्वायर कर देता हूँ, होल स्क्वायर करूँगा, इसका होल स्क्वायर करूँगा, देखो क्या आएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कोस स्क्वायर थीटा और माइनस में आएगा 2 sin थीटा कोस थीटा और डिवाइड में आ जाएगा मेरे पास साइन थीटा कोस थीटा का होल स्क्वायर और इक्वल में आ जाएगा 16/9। देखो साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर 1 होता है, तो 1 माइनस में 2 sin थीटा और कोस थीटा और डिवाइड में आया साइन थीटा इंटू कोस थीटा का होल स्क्वायर और इक्वल में क्या है 16/9। ठीक है, इक्वल में क्या है 16/9। अब हम क्या कर लेते हैं यहाँ पे साइन थीटा कोस थीटा को एक्स पुट कर लेते हैं। क्या पुट कर लेते हैं हम, एक्स पुट कर लेते हैं। देखो गाइस, साइन थीटा कोस थीटा को एक्स अगर मानूंगा तो ये आ जाएगा 1 माइनस में 2x डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू कितना 16/9। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 माइनस में 18x इज इक्वल टू 16x स्क्वायर, इन दोनों को उधर लेके जाएंगे 16x स्क्वायर माइन प्लस का ये हो जाएगा 18x माइनस में 9 इज इक्वल टू 0। अब इसके फैक्टर बनाएंगे तो x की दो वैल्यू आएगी। ठीक है, तो x की एक वैल्यू तो आएगी 3/8 और एक आ जाएगी माइनस का 3/2। ठीक है, एक तो आ जाएगी x की वैल्यू क्या 3/8 और एक माइनस का 3/2। देखो x अपने पास क्या है साइन थीटा इंटू में कोस थीटा और इसकी वैल्यू आपको पता है ग्रेटर देन इक्वल टू -1 नहीं हो सकती, तो इसका मतलब ये वैल्यू नेग्लेक्ट कर दो, तो ये वैल्यू हम ले लेंगे। तो यहाँ से x मतलब साइन थीटा कोस थीटा की वैल्यू क्या 3/2। अब अगर मैं इसकी वैल्यू की बात करूं साइन थीटा माइनस में कोस थीटा की, ठीक है, वैल्यू किसकी चाहिए साइन थीटा माइनस में कोस थीटा की, तो यहाँ पे रिजल्ट पे आके देखो, इस रिजल्ट पे यहाँ से देखो साइन थीटा माइनस में कोस थीटा इज इक्वल टू है 4/3 इंटू में ये डिवाइड वाला उधर जाके मल्टीप्लाई में साइन थीटा इंटू कोस थीटा और साइन थीटा इंटू कोस थीटा की वैल्यू 3/8, तो 4/3 इंटू में कितना 3/8, 3 से 3 कैंसिल, इससे कैंसिल 1/2, रिजल्ट आ जाएगा ऑप्शन बी आपका रिजल्ट आ जाएगा। क्लियर, ऑप्शन नंबर बी आपका रिजल्ट आया। तो सिंपल सा क्वेश्चन था, क्लियर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 102 गाइस, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस, इसकी वैल्यू पूछी है। ये क्वेश्चन हम ऑलरेडी पहले भी कर चुके हैं, ये पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ऑलरेडी आ चुका है, इसका आंसर भी मुझे याद है 4 आया था। देखो टेंजेंट कितना 81, इसको मैं लिखूंगा टेंजेंट 81 को मैं कोट 9 लिख सकता हूँ, इसको ब्रैकेट में बंद कर लिया, फिर माइनस इन दोनों में से माइनस कॉमन लेंगे, यहाँ कितना है 27 और टेंजेंट 63 को मैं लिख सकता हूँ कोट 27। अब इसको साइन कोस में चेंज कर लो, ये आएगा साइन 9 डिवाइड बाय कोस 9 प्लस में आ जाएगा कोस 9 डिवाइड बाय साइन 9 माइनस में यह आ जाएगा साइन 27 डिवाइड बाय कोस 27 और यह प्लस में आ जाएगा कोस 27 डिवाइड बाय साइन 27। सेम डिटो कॉपी क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं। इसका एलसीएम लेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, यहाँ आ जाएगा साइन 9, यहाँ आ जाएगा कोस 9, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे ये साइन स्क्वायर बनेगा, यहाँ इसकी प्रोडक्ट करोगे कोस स्क्वायर, साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर 1 हो जाएगा। सिमिलरली 1 में ये क्या आएगा, यह आ जाएगा साइन 27 और यहाँ आ जाएगा कोस 27, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, तो यह आ जाएगा 2 में ये बन जाएगा साइन 18 डिग्री माइनस में 2 में ये बन जाएगा साइन 54 डिग्री। अब इसका आप एलसीएम लेके इसको सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपको वैल्यू पता है इनकी तो आप डायरेक्ट वैल्यू भी यूज़ कर सकते हैं। तो आप इसकी एलसीएम लेके सोल्व करो तो एलसीएम लेके सोल्व कर लो, वैल्यू पुट करके करना है तो वैल्यू पुट करके कर लो। इसकी वैल्यू वही √5 - 1/4, इसकी √5 + 1/4, वैसे करना है वैसे कर लो, और अगर आपको एलसीएम लेके करना है वैसे कर लो। तो ये आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पहले भी करवा चुका हूँ भाई।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 203 सेम रिपीट हुआ है, कम से कम 3 से 4 बार ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है गाइस, 3 से 4 बार ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। इसका आंसर भी 4 है, एकदम दिमाग में बैठ गया भाई, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 204, ये कहता है एंगल अल्फा डिवाइडेड इनटू टू पार्ट ए एंड बी सच दैट ए माइनस बी एक्स है। देखो अल्फा को अगर दो मैं एंगल में डिवाइड करता हूँ ए और बी में, तो इसका मतलब ये हुआ कि ए प्लस बी जो होगा वो अल्फा होगा, और यहाँ ए माइनस बी आपको एक्स दे रखा है। और ये कहता है कि टेंजेंट ए डिवाइड बाय टेंजेंट बी, इसका जो रेशियो है वो पी रेशियो क्या हुआ है। ये क्वेश्चन भी हम ऑलरेडी कर चुके हैं गाइस, ये सेम डिटो क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं, इस टाइप का क्वेश्चन, ठीक है ना। तो द वैल्यू ऑफ साइन एक्स की वैल्यू पूछी है, तो वहां भी अपने से साइन एक्स की वैल्यू ही पूछी थी। सेम डिटो कॉपी क्वेश्चन, ये रिपीट हुआ है क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, यही जो हम 2006 से लेके 2019 तक के कर रहे हैं ना, उन्हीं में ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है वापस से। ये क्वेश्चन भी रिपीट हुआ है, ये वाला क्वेश्चन भी रिपीट हुआ है, और ये वाला मतलब 2017 का पेपर सेकंड का ये क्वेश्चन भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन था, और ये क्वेश्चन भी आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन था, ठीक है। नया क्वेश्चन नहीं था, ये सेम डिट्टो कॉपी क्वेश्चन इसने कॉपी पेस्ट कर दिया, ठीक है ना। वहां उसने पी और क्यू की जगह कुछ और वेरिएबल यूज कर रखे थे, यहाँ इसने ये कर रखे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हम क्या कर लेते हैं, यहाँ से सबसे पहले a की वैल्यू निकालेंगे, तो दोनों को ऐड करेंगे तो 2a इज इक्वल टू आएगा अल्फा प्लस में x, तो a की वैल्यू आई अल्फा प्लस एक्स डिवाइड बाय 2। और यहाँ से अगर मैं b की वैल्यू निकालूंगा तो b की वैल्यू आएगी अल्फा माइनस में x डिवाइड बाय 2, मतलब इसमें से इसको माइनस करोगे। a और b की वैल्यू यहाँ पुट कर देते हैं, तो यह आ जाएगा टेंजेंट अल्फा प्लस में x डिवाइड बाय 2, और डिवाइड में आ जाएगा टेंजेंट अल्फा माइनस में x डिवाइड बाय 2, और इक्वल में आएगा p डिवाइड बाय q, ठीक है। अब इसको साइन कोस में चेंज करेंगे, तो टेंजेंट को साइन बाय कोस लिख सकता हूँ, और इस टेंजेंट को साइन बाय कोस लिखेंगे तो कोस ऊपर चला जाएगा, तो यह आएगा साइन अल्फा प्लस एक्स डिवाइड बाय 2, और यहाँ पे डिवाइड में आ जाएगा कोस अल्फा प्लस एक्स डिवाइड बाय 2, और इसको साइन कोस में चेंज करूंगा तो ऊपर हो जाएगा कोस अल्फा माइनस एक्स डिवाइड बाय 2, और यहाँ आ जाएगा साइन अल्फा माइनस में एक्स डिवाइड बाय 2, और इज इक्वल टू क्या, पी बाय क्यू। 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, दोनों को कर लिया। अब ये फॉर्मूला किसका होता है, आइडेंटिटी आ जाएगी किसकी होती है, साइन ए प्लस में साइन बी की आइडेंटिटी होती है, ये ए प्लस बी डिवाइड बाय 2, ए माइनस बी डिवाइड बाय 2, तो ये हो जाएगा साइन अल्फा प्लस में साइन एक्स डिवाइड में ये आइडेंटिटी किसकी होती है, साइन अल्फा माइनस में साइन एक्स की, और इक्वल में क्या आया, पी डिवाइड बाय क्यू। यहाँ हम रूल अप्लाई करेंगे कंपोनेंडो डिविडेंडो, ठीक है। क्या करो, न्यूमिनेटर में डिनोमिनेटर को ऐड कर दो, और फिर न्यूमिनेटर में से डिनोमिनेटर को माइनस कर दो, फिर आपके पास वहां से साइन एक्स की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। और साइन एक्स की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास ऑप्शन नंबर डी, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। ये वैल्यू आएगी साइन एक्स की, ये क्वेश्चन पहले भी मैं करवा चुका हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 205, ये कहता है कि अगर ये टर्म इसके इक्वल इज ट्रू इफ एंड ओनली इफ, किस मतलब कब ट्रू होगा। देखो भाई ये वैल्यू आपको बतानी है कि ये वैल्यू कब ट्रू होगी। अगर मैं बात करूं 1 प्लस में साइन ए की, तो 1 प्लस में साइन ए है, तो 1 को मैं लिख सकता हूं साइन स्क्वायर ए बाय 2 प्लस में कोस स्क्वायर ए बाय 2 लिख सकता हूं, और साइन ए को लिख सकता हूं 2 साइन ए बाय 2, और ये आ जाएगा कोस ए बाय 2, मतलब ये बन जाएगा मेरे पास कोस ए बाय 2 प्लस में साइन ए बाय 2 का होल स्क्वायर, मतलब 1 प्लस में साइन ए को ये रिजल्ट हम लिख सकते हैं, ठीक है। अब अगर मैं बात करूं इसके रूट की, स्क्वायर रूट करेंगे तो इसका भी स्क्वायर रूट होगा, और स्क्वायर रूट का मतलब मॉडुलस ए बाय 2 प्लस में साइन ए बाय 2, मॉडुलस इसलिए लिखा क्योंकि इसकी वैल्यू स्क्वायर रूट करने पर प्लस माइनस आएगी। लेकिन इसने बोला है कि माइनस कब होगी, मतलब यहाँ पे नेगेटिव वैल्यू ली है ना, कि माइनस का कब होगी, इसमें से बताना है कि जब ए का रिजल्ट क्या होगा, ठीक है ना। ए का रिजल्ट क्या होगा तब आपको बताना है कि नेगेटिव कब होगी। देखो गाइस अगर मैं बात करूं a बाय 2 की, है सबसे पहले a की बात करते हैं ना, अपने को क्या चाहिए, a चाहिए। सारा जो इसमें खेल है वो आपका क्वाड्रेंट का है, a की बात करनी है।
यहाँ आप अगर ऑप्शन की हेल्प से करो तो ऑप्शन की हेल्प से भी कर सकते हो, सीधा करो तो सीधा कर सकते हो। जैसे अगर मैं इस ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर, ऑप्शन की हेल्प से बता देता हूँ। ये ए का क्वाड्रेंट है, मैं ए बाय 2 का क्वाड्रेंट निकालूंगा 2 से डिवाइड करके, तो यहाँ पाई बाय 3 पाई बाय 4 आएगा, यहाँ ए बाय 2 आएगा, और यहाँ आ जाएगा मेरे पास लेस देन 7 पाई बाय 4, 3 पाई बाय 4। ठीक है, 3 पाई बाय 4 की वैल्यू कितनी होती है, मतलब 45 गुना में 3 है, 45 प्लस में 45 प्लस में 45, 90 और 45 कितना 135 हो गई, ये होता है 135 डिग्री। और यहाँ आया ए बाय 2 लेस देन 7 पाई बाय 4, मतलब ये हो जाएगा 45 गुना में 7, 5 3 और 28 और 3 31, मतलब 315 डिग्री। ठीक है, अगर मैं क्वाड्रेंट की बात करूं तो ये होता है 0 से 90 और 90 से 180 और 180 से 270 और यहाँ पे आ गया 360। अब a बाय 2 जो है वो आपका है 335, 335 मान लो यहाँ होगा, 335 से 315, 135 से 315 मान लो यहाँ होगा। ठीक है, यहाँ मान लेता हूँ चलो, तो यहाँ लाई करता है गाइस। ठीक है ना, सेकेंड क्वाड्रेंट में, और ये थर्ड क्वाड्रेंट में और फोर्थ क्वाड्रेंट में। अब यहाँ पे है मेरे पास साइन ए बाय 2 प्लस में कोस ए बाय 2। ठीक है ना, तो यहाँ पे ये क्या रहेगा नेगेटिव, यहाँ भी ये क्या रहेगा नेगेटिव, और यहाँ क्या रहेगा ये अपना, यहाँ देखो साइन नेगेटिव होता है, यहाँ पे कोस नेगेटिव, और यहाँ भी कोस नेगेटिव, यहाँ कोस पॉजिटिव होता है, और यहाँ इस क्वाड्रेंट में दोनों नेगेटिव होते हैं। ठीक है, तो अपना आंसर चाहिए नेगेटिव, तो नेगेटिव आएगा कब, देखो ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव बट ये नेगेटिव, इसका मतलब सी ही आपका करेक्ट आंसर है, क्योंकि आंसर अपने को चाहिए नेगेटिव। ठीक है, तो आ जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। वैसे इस टाइप का क्वेश्चन बहुत ही कम आता है, ठीक है ना, इस टाइप का क्वेश्चन बहुत ही कम आता है, बहुत ही मतलब रेयर चांस होते हैं, लेकिन ये तो आया है 2017 में, क्या कर सकते हैं। नेक्स्ट 206 नंबर क्वेश्चन, साइन एक्स दे रखा है, साइन वाई दे रखा है, एक्स और वाई फर्स्ट अक्यूट एंगल है, देन एक्स प्लस वाई की वैल्यू, सेम क्वेश्चन रिपीट हुआ है गाइस, रिपीट हुआ है। अब यहाँ पे ये चीज लिख दी है ना, और वहां लिखा हुआ था एक्स और वाई आपके अक्यूट एंगल है, सेम डिटो कॉपी क्वेश्चन रिपीट, सेम क्वेश्चन मैं पहले भी ये करवा चुका हूँ, देख लो ये रिपीट हुए हो रहे हैं क्वेश्चन। इसका आंसर आया था पाई बाय 4, सी आंसर आएगा। अब सारी वीडियो जिसने देखी है उसको पता है ये कैसे करवाया मैंने। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 207, यहाँ भी आइडेंटिटी यूज करेंगे साइन ए माइनस में साइन बी की, तो 2 कोस ए प्लस बी डिवाइड बाय 2 करोगे 4x, साइन ए माइनस बी डिवाइड बाय 2 करोगे x, और यहाँ कोस ए प्लस में कोस बी की आइडेंटिटी, तो 2 कोस ए प्लस बी डिवाइड बाय 2 और कोस ए माइनस बी डिवाइड बाय 2। ठीक है, तो कोस ए प्लस बी डिवाइड बाय 2 करोगे तो कोस 4x आएगा, कोस ए माइनस बी डिवाइड बाय 2 करोगे तो कोस x आएगा, 2 से 2 कोस से 4 साइन बाय कोस टेंजेंट, ऑप्शन सी आ गया। ये भी क्वेश्चन रिपीट हुआ है भाई, देख लो मैं बता रहा हूँ जो जो क्वेश्चन रिपीट हुए ये सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है 2017 में, बस ये एक अलग क्वेश्चन आया था, बाकी 2017 पेपर सेकंड के ये क्वेश्चन रिपीट हुआ, ये भी रिपीट हुआ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन था, ये भी रिपीट हुआ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन था, ये एक क्वेश्चन था जो नया आया था 2017 में ट्रिग्नोमेट्री इस चैप्टर का। 2018 में ये क्वेश्चन भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, पहले के जो 6 मैंने पार्ट करवाए हैं उसमें ये क्वेश्चन करवा चुका हूँ मैं। ठीक है, नेक्स्ट ये क्वेश्चन भी रिपीट हुआ है प्रीवियस ईयर, ये भी कर चुके हैं हम। नेक्स्ट ये क्वेश्चन देखो, व्हाट इज साइन 105 प्लस में कोस 105 इज इक्वल टू। ठीक है, तो ये बताना है कि ये जो है वो आपका किसके इक्वल होगा। देखो 105 है, इसको आप लिख सकते हो 60 प्लस में 45, और प्लस में यहाँ भी मैं इसको लिख सकता हूँ कोस 60 प्लस में 45, तो साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला यूज कर लेंगे, और यहाँ पे कोस ए प्लस बी का फॉर्मूला यूज कर लेंगे। ठीक है, क्लियर है, कर लोगे साइन ए प्लस बी का और कोस ए प्लस बी का, सिंपल है ना, इसका फॉर्मूला होता है साइन ए कोस बी प्लस में कोस ए साइन बी, और कोस ए प्लस बी का कोस ए कोस बी माइनस में साइन ए साइन बी। अब 60 और 45 पे सभी की वैल्यू पता है, पुट कर दो सभी की वैल्यू और उसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो, रिजल्ट आ जाएगा।
नेक्स्ट, ये क्वेश्चन भी रिपीट हुआ है, अगर आप लोगों को याद है तो सेम क्वेश्चन डिट्टो a/2 आंसर आएगा, रिपीट हो गया भाई, है ना मजा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए हैं 2017 के बाद सारे, रिपीट हुआ है, a/2 आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 210 नंबर क्वेश्चन, साइन अल्फा प्लस में साइन बीटा अगर जीरो है, साइन अल्फा प्लस में साइन बीटा अगर जीरो है, और यह कहता है कि कोस अल्फा प्लस में कोस बीटा भी आपका क्या है, जीरो है। अल्फा और बीटा आपका 0 और 2 पाई के बीच में लाई करता है, देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, आपको बताना इनमें से कौन सा जो है वो आपका करेक्ट है। देखो हम क्या कर लेते हैं, दोनों का स्क्वायर करके ऐड कर लेते हैं, या एक काम करो, दोनों का स्क्वायर करके अगर आप ऐड नहीं करना चाहते हो कोई दिक्कत नहीं है, आप सिंपल एक रिजल्ट उठा लो, कोई भी रिजल्ट उठा लो, पहले वाला रिजल्ट उठा लो, साइन अल्फा इज इक्वल टू आएगा माइनस का साइन बीटा, और साइन बीटा नेगेटिव कब होता है, मैं इसको लिख सकता हूँ पाई प्लस में बीटा, क्योंकि पाई प्लस थीटा नेगेटिव होता है, तो यहाँ आया साइन अल्फा, तो अल्फा की वैल्यू आई पाई प्लस में बीटा, तो यहाँ से अल्फा इज इक्वल टू पाई प्लस बीटा, ऑप्शन बी आ गया आंसर, बस ऐसे कर डालो, हो गया, देख लो। नेक्स्ट क्वेश्चन, सपोज कोस ए इज गिवन, कोस ए गिवन है, देन ओनली वन वैल्यू ऑफ कोस a/2 इज पॉसिबल, देन a मस्ट बी, तो ये कहता है कि कोस a/2 की सिर्फ एक वैल्यू पॉसिबल है, तो a जो है वो आपका क्या होगा, ठीक है। देखो गाइस, अगर मैं बात करूं 1 प्लस में कोस 2a, 1 प्लस में कोस a की, तो इसका फॉर्मूला होता है 2 कोस स्क्वायर a/2, ठीक है ना, ये फॉर्मूला होता है। तो यहां से अगर मैं कोस a/2 की बात करूं तो आएगा √1 प्लस में कोस a डिवाइड बाय 2, कोस a अपने को गिवन है, क्या बोला है इसने, कोस a अपने को क्या है, गिवन, इसकी सिंगल वैल्यू है, मतलब कोस a/2 की क्या है, एक सिंगल वैल्यू है, सिंगल वैल्यू है, तो मतलब मैं मान लेता हूँ पॉजिटिव वैल्यू है, पॉजिटिव है तो मैं क्या कर लेता हूँ, एक बार इसकी सिंगल वैल्यू है जो भी हो, मैं इसको जीरो मान लेता हूँ कि इसकी जीरो वैल्यू आएगी, मान लिया जीरो आएगी, तो इसका मतलब ये टर्म जीरो होगी, तो 1 प्लस में कोस a डिवाइड बाय 2 आपका क्या, जीरो, ठीक है। तो यहाँ से कोस a इज इक्वल टू क्या आएगा, माइनस का 1 आएगा, क्योंकि 2 उधर जाके जीरो और 1 उधर जाके, और माइनस का 1 किस पे होता है, 180 डिग्री पे, तो a की वैल्यू क्या आई, 180 डिग्री, ठीक है। तो इसका मतलब क्या आया आंसर, कि वो जो है 180 डिग्री का मल्टीपल, लेकिन वो क्या होगा, ओड मल्टीपल होगा, याद रखना, ऑप्शन सी आंसर आएगा, ठीक है ना, क्या होगा आपका, ओड मल्टीपल होगा, ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट, ये कहता है कि कोस अल्फा कोस बीटा कोस गामा अगर जीरो है, देन साइन अल्फा साइन बीटा साइन गामा क्या होगा, ये क्वेश्चन भी आपका रिपीट हुआ है गाइस, वहां उल्टा दिया हुआ था, 2 बार क्वेश्चन आया, साइन अल्फा प्लस में साइन बीटा प्लस में साइन गामा, वहां दिया हुआ था 3, और आपसे पूछा था कोस अल्फा प्लस में कोस बीटा प्लस में कोस गामा की वैल्यू क्या होगी, तो उसका आंसर था 0, तो अब ये आपको 0 दिया हुआ है और ये पूछा है, तो इसका मतलब ये 3 होगा, ऑप्शन बी आएगा, ठीक है। तो याद रखना, एक चीज मैं आप लोगों को बता देता हूं कि अगर जितनी टर्म होगी, कितनी, अगर जैसे साइन ए प्लस में साइन बी प्लस में अगर साइन सी और प्लस में अगर जैसे साइन डी है, तो ये 4 एंगल है ना, साइन ए साइन बी साइन सी साइन डी, तो इज इक्वल टू में 4 आएगा, और अगर आपसे पूछे कोस ए प्लस में कोस बी प्लस में कोस सी और प्लस में कोस डी की वैल्यू, तो वो 0 आएगी। अगर यहाँ पे प्लस में साइन ई होता तो उसकी वैल्यू आती 5, और यहाँ प्लस में कोस ई होता तो उसकी वैल्यू 0, तो जितने टर्म है उतने ही आपका सम हो जाएगा, तो आंसर आ जाएगा बी, ये क्वेश्चन भी आपका रिपीट हुआ है गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द पीरियड ऑफ साइन साइन फंक्शन, साइन फंक्शन का पीरियड आपको पता है 2 पाई होता है, 2 पाई के बाद उसकी वैल्यूज रिपीट होना स्टार्ट हो जाती है। नेक्स्ट, व्हाट इज 2 टेंजेंट थीटा डिवाइड बाय 1 प्लस में टेंजेंट स्क्वायर थीटा, साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होता है, ऑप्शन सी आ गया, सिंपल फॉर्मूला था बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये कहता है इफ सीकेंट थीटा माइनस अल्फा, सीकेंट थीटा और सीकेंट थीटा प्लस में अल्फा आर इन एपी, ये अपने को एपी में दे रखे हैं, देन वेयर कोस अल्फा इज नॉट इक्वल टू 1 दे रखा है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कोस अल्फा,
साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कोस स्क्वायर सॉरी कोस अल्फा की वैल्यू इसने पूछी है। देखो गाइस अपने को ये तीनों एंगल किस में दे रखे हैं भाई, एपी में। ठीक है भाई एपी में दे रखे हैं तो इसकी मर्जी है, एपी में दे दिया तो अगर ये तीनों एंगल एपी में दे रखे हैं तो हमें पता है कि फर्स्ट और लास्ट का सम मतलब सीकेंड थीटा माइनस अल्फा प्लस में सीकेंड थीटा प्लस में अल्फा बीच वाले के डबल के इक्वल होगा, तो 2 सीकेंड थीटा के इक्वल होगा। यही है 3 नंबर अगर एपी में हो, 3 नंबर अगर एपी में हो तो ए प्लस में सी जो होता है वो 2b के इक्वल होगा। सीकेंड इसको मैं लिख सकता हूँ 1 अपॉन में कोस थीटा माइनस में अल्फा, और इसको लिख सकता हूँ 1 बाय कोस थीटा प्लस में अल्फा, और इसको मैं लिख सकता हूँ 2 डिवाइड बाय कोस थीटा। यहाँ पे इसका एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम लोगे तो यहाँ आएगा कोस थीटा माइनस अल्फा इंटू में आएगा कोस थीटा प्लस अल्फा, यहाँ आ जाएगा कोस थीटा प्लस में अल्फा और ये प्लस में कोस थीटा माइनस में अल्फा, और इज इक्वल टू 2 डिवाइड बाय कोस थीटा। ठीक है शांतिपूर्वक यहाँ तक कर लिया। अब यहाँ यूज कर लेते हैं कोस ए प्लस में कोस बी का फॉर्मूला, तो 2 कोस ए प्लस बी डिवाइड बाय 2, तो 2 कोस ए प्लस बी इन दोनों को ऐड करोगे तो 2 थीटा डिवाइड बाय 2 करोगे थीटा, कोस ए माइनस बी करोगे तो कोस 2 अल्फा डिवाइड बाय 2 करोगे तो कोस अल्फा। यहाँ पे डिवाइड में क्या है मेरे पास, कोस थीटा माइनस अल्फा कोस थीटा प्लस अल्फा, तो कोस ए इंटू कोस बी, फॉर्मूला क्या होता है कोस स्क्वायर ए माइनस में साइन स्क्वायर बी। ठीक है तो ये आ जाएगा मेरे पास कोस स्क्वायर ए मतलब कोस स्क्वायर थीटा माइनस में साइन स्क्वायर बी मतलब ये हो जाएगा साइन स्क्वायर अल्फा। ठीक है कोस ए माइनस बी इंटू में कोस ए प्लस बी, इसका फॉर्मूला होता है कोस स्क्वायर थीटा माइनस में साइन स्क्वायर मतलब कोस स्क्वायर ए माइनस में साइन स्क्वायर बी, तो ये हो जाएगा मेरे पास कोस स्क्वायर थीटा माइनस में साइन स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू अपने को क्या दे रखा है 2 डिवाइड बाय कोस थीटा। कोस क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो गाइस, इसको इधर ले जाओ और इस टर्म को उधर, 2 से 2 आप कैंसिल कर दो, कोस थीटा उधर मल्टीप्लाई में ये आएगा कोस स्क्वायर थीटा इंटू में आया कोस अल्फा इज इक्वल टू ये आएगा कोस स्क्वायर थीटा माइनस में साइन स्क्वायर अल्फा। ठीक है माइनस का इधर आके प्लस का और ये कोस स्क्वायर उधर जाके माइनस का हो जाएगा। ठीक है या एक काम करो कोस स्क्वायर थीटा है, कोस स्क्वायर थीटा को आप क्या लिख सकते हो, एक मिनट इसको थोड़ा सा, हाँ क्या करते हैं साइन स्क्वायर अल्फा को इधर ले आते हैं तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर अल्फा प्लस का, और इस टर्म को उधर ले जाते हैं तो कोस स्क्वायर थीटा कॉमन है, कोस स्क्वायर थीटा कॉमन लेंगे तो 1 माइनस में कोस अल्फा। यहाँ अपने को साइन स्क्वायर थीटा और कोस अल्फा की वैल्यू चाहिए। ठीक है ना साइन स्क्वायर थीटा और उसकी वैल्यू चाहिए। अब देखो यहाँ है साइन स्क्वायर अल्फा, साइन स्क्वायर अल्फा को मैं 1 माइनस में कोस स्क्वायर अल्फा लिख सकता हूँ, और इसको मैं लिख सकता हूँ 1 माइनस में कोस अल्फा इंटू में 1 प्लस में कोस अल्फा, और ये रिजल्ट है इसको लिख सकता हूँ। ठीक है तो ये आएगा 1 माइनस में कोस अल्फा इंटू में 1 प्लस में कोस अल्फा, और इक्वल में आया कोस स्क्वायर थीटा इंटू में 1 माइनस में कोस अल्फा, ये इससे कैंसल, तो 1 प्लस में कोस अल्फा इज इक्वल टू आया कोस स्क्वायर थीटा, और कोस स्क्वायर थीटा को 1 माइनस में साइन स्क्वायर थीटा लिखूंगा, 1 से 1 कैंसल और ये माइनस का उधर जाके प्लस का, तो ये वैल्यू आई पूरा घुमा फिरा के 0 पे, देख लो भाई 0 आ गया, क्या बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 216 नंबर क्वेश्चन, ए इज एंगल इन फोर्थ क्वाड्रेंट, एक एंगल है फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करता है, इफ सेटिस्फाई द ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन, इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है, देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग वैल्यू ऑफ ए, आपको बताने इनमें से कौन सी वैल्यू है जो ए की है। तो आप इसको ऑप्शन की हेल्प से कर लो, आंसर आना चाहिए आपका 1, तो पहला ही ऑप्शन उठा लेते हैं, ए की वैल्यू मान लेते हैं कितना 300, और 300 को मैं लिख सकता हूँ 360 माइनस में 60। अब टेंजेंट लूँ या कोट लूँ, 360 माइनस में 60 माइनस का ही 60 डिग्री होगा, तो ये आ जाएगा मेरे पास 3 इंटू में आएगा 3 माइनस में टेंजेंट स्क्वायर माइनस में 60 डिग्री और माइनस में कोट और ये भी माइनस 60 इसका होल स्क्वायर, यह आएगा 3 माइनस में टेंजेंट 60 की वैल्यू कितना होता है √3 होता है, याद रखना होल स्क्वायर इसलिए पॉजिटिव ही लेंगे, तो माइनस का √3 मान लो, तो माइनस √3 का स्क्वायर करोगे तो 3 आएगा, तो ये 3 आएगा,
कोट माइनस में 60 है तो माइनस का ये माइनस का बाहर आ जाएगा, प्लस कोस 60 की वैल्यू 1/√3, ठीक है। और इसका है होल स्क्वायर, 3 से 3 कैंसल, तो यह 3 इंटू 1/√3 का होल स्क्वायर 1/3, 3 से 3 कैंसल 1 आया, और यहाँ भी 1 चाहिए था, इसका मतलब ए ही आपका करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 217, व्हाट आर द सॉल्यूशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन, इस ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या होगा। सिंपल है गाइस, जो वैल्यू इसको सेटिस्फाई करेगी वही आपका इसका सॉल्यूशन होगा, ठीक है। ऑप्शन की हेल्प से भी इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, कोई चिंता करने की बात नहीं है, किंतु परंतु जो भी है। तो एक चीज मैं बता देता हूँ कि अपने को वैल्यू दे रखी है कोसिकेंट एक्स प्लस में कोट एक्स की, कितनी वैल्यू दे रखी है, √3। तो कोसिकेंट एक्स प्लस में कोट एक्स की वैल्यू √3 है ना, तो कोसिकेंट एक्स माइनस में कोट एक्स की वैल्यू पता है क्या होगी, इसका उल्टा मतलब 1/√3, याद रखना, ठीक है। ये रिजल्ट होता है। अब ये रिजल्ट पता है कहां से आता है, वही आइडेंटिटी से आता है, कोसिकेंट स्क्वायर थीटा माइनस में कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है ना, उस आइडेंटिटी से रिजल्ट आता है। कोसिकेंट स्क्वायर थीटा मतलब x माइनस में कोट स्क्वायर x इज इक्वल टू 1 होता है, इसको a माइनस बी a प्लस बी लिखूंगा तो वहां से रिजल्ट आता है। अब दोनों को अगर ऐड करता हूं तो ये ऐड करेंगे तो 2 कोसिकेंट x इज इक्वल टू कितना, ऐड करेंगे तो √3 प्लस में 1/√3, इसका एलसीएम लेंगे तो ये आ जाएगा मेरे पास 4/√3, 2 से इसको कैंसिल करोगे 2, तो कोसिकेंट x की वैल्यू आई 2/√3, और 2/√3 तो साइन की वैल्यू कितनी आई, साइन x की वैल्यू √3/2, और √3/2 आप सभी को पता है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में भी होगी सेकंड में भी, क्योंकि दोनों में साइन पॉजिटिव रहता है, दोनों में वैल्यू आएगी, तो इसकी दो वैल्यू आएगी, ठीक है। एक तो π/3 और एक 2π/3, तो इसकी दो वैल्यू आने वाली है। पॉसिबल वैल्यू पूछिए ना इस क्वाड्रेंट में, एक तो आएगी π/3 और एक आएगी 2π/3, ठीक है। तो लेकिन यहाँ अगर ऑप्शन की अगर हम बात करें तो ऑप्शन में बी आपका करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि यहाँ पाई दे रखा है और 5π/3 ये तो पॉसिबल ही नहीं है, 5π/3 भी पॉसिबल नहीं है, पाई भी पॉसिबल नहीं है, तो बी आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 218, थीटा इज इक्वल टू π/8 है, देन आपको बताना है इस पूरे की वैल्यू जो है वो किसके इक्वल होगी। यार जब इतना बड़ा क्वेश्चन हो ना, या तो आंसर 0 आता है या 1 आता है, चलो चेक कर लेते हैं फिर भी, ठीक है। क्या कर लेते हैं हम, चेक कर लेते हैं, कोई बात नहीं, तसल्ली से चेक करेंगे, चिंता मत करना। क्या दिया हुआ हमने को π/8 दिया हुआ, पुट करते हैं, यहाँ आएगा 2 cos π/8 प्लस 1 इसकी पावर 10, यहाँ आएगा 2 cos, ये π/8 पुट करोगे तो 2 थीटा है ना, तो यहाँ बचेगा सिर्फ π/4 माइनस 1 इसकी पावर 10, यहाँ जाएगा 2 cos, ये हो जाएगा π/8 माइनस 1 होल पावर 10, और यहाँ आ जाएगा 2, यहाँ पुट करोगे कोस कितना है π/2 है, 8 है ना, तो 4 से करोगे तो कोस π/2 बचेगा सिर्फ, और माइनस 1 की पावर 100। यहाँ देखो ये है a प्लस में b, और यहाँ देखो ये a माइनस में b, तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो ये आएगा 4 कोस स्क्वायर π/8 माइनस 1, और ऊपर पावर 10 दोनों की है ही। कोस π/4 की वैल्यू 1/√2 होती है, ऊपर 2 है, तो 2 डिवाइड बाय √2 कितना होगा, √2 होगा, तो यह आ जाएगा √2 माइनस 1 का पावर 10, और कोस 90 0 होता है, तो ये सिर्फ बचेगा माइनस 1 की पावर 10। यहाँ देखो अगर मैं इस यहाँ पे अगर मैं फॉर्मूला यूज करूं, मतलब कोस π/8 कितना होता है भाई, 180 डिवाइड बाय 8 है ना, यही होगा। 2 पे गया 4, इस पे गया 9, ये कितना आएगा 45, 2 पे गया 2, तो यह आया 45 डिवाइड बाय 2, और 45 डिवाइड बाय 2 पे कोस की वैल्यू होती है, आपको पता होना चाहिए क्या, 2 प्लस में √2 डिवाइड बाय 4 होती है, तो 4 मल्टीप्लाई में है तो यह आएगा 2 प्लस में √2 माइनस 1 का होल पावर 10, और यह है √2 माइनस 1 का पावर 10, और माइनस 1 की पावर 10 1 हो गया, तो 2 माइनस में 1 1 हो जाएगा, तो यह आएगा √2 प्लस 1 की पावर 10 और √2 माइनस 1 की पावर 10। तो यहाँ देखो a प्लस में b और ये a माइनस में b, तो a स्क्वायर माइनस में b स्क्वायर की पावर 10, तो 1 की पावर 10, तो 1 ही आ गया आंसर, घूम फिर के ऑप्शन बी आ गया। ये वैल्यूज आपको पता होने चाहिए, याद रखना, ये छोटी छोटी वैल्यूज होती हैं। 45 डिवाइड बाई 2 पे वैल्यू 18 डिग्री 16 डिग्री, मैं काफ़ी बार बोल चुका हूँ भाई।
नेक्स्ट क्वेश्चन 219 नंबर क्वेश्चन, cos अल्फा और cos बीटा आर द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ सीकेंट अल्फा इनटू में सीकेंट बीटा। तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स हैं गाइस, ठीक है, 4x² माइनस में 3 इज इक्वल टू 0, तो ये आएगा 4x² इज इक्वल टू 3, x² इज इक्वल टू 3/4, तो x इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 3/4। और अल्फा और बीटा 0 से पाई के बीच में लाई करते हैं, 0 से पाई के बीच में, तो यहाँ पॉजिटिव और यहाँ नेगेटिव, क्योंकि कोस है ना, कोस अल्फा बीटा, तो एक में पॉजिटिव, इसमें पॉजिटिव और इसमें नेगेटिव, तो x की वैल्यू आई √3/2 प्लस माइनस, ठीक है, √3/2 कितना प्लस माइनस। एक काम करते हैं यार, इसको ऐसे मत करो, सिंपल दूसरे तरीके से कर लेते हैं, आसान से तरीके से कराता हूँ। क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है 4x² माइनस में 3 है, तो इसको मैं 0 इंटू एक्स लिख लेता हूँ, माइनस में 3 इज इक्वल टू 0। कोस अल्फा और कोस बीटा इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स हैं, तो सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट निकाल लेते हैं। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट निकालेंगे, कोस अल्फा कोस बीटा क्या होता है, माइनस, मतलब प्रोडक्ट ऑफ रूट होता है c/a, c कितना है -3 डिवाइड बाय a कितना 4, तो कोस अल्फा कोस बीटा की वैल्यू -3/4 आ गई। अब कोस का अगर रेसिप्रोकल करूं तो ये हो जाएगा सीकेंट अल्फा और ये हो जाएगा सीकेंट बीटा और इज इक्वल टू -4/3, तो ये चुटकियों में हो जाएगा, इस तरीके से करो, ऑप्शन ए आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट 220 नंबर क्वेश्चन, a इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कोस की पावर 4 थीटा है, देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। ये आर.एस. अग्रवाल का क्वेश्चन है भाई, देख लो, प्रैक्टिस करते हो हर चीज याद रहती है, क्वेश्चन देखते ही पता चल गया कि आर.एस. अग्रवाल का क्वेश्चन है, इसीलिए बोलता हूँ प्रैक्टिस करा करो, एक बार बुक खत्म कर लेने से ऐसा नहीं है कि वापस से उसे उठाओ ही मत, ठीक है ना। और ये क्वेश्चन बहुत बार क्वेश्चन आता है और ये दिमाग में फिट होना चाहिए, साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कोस की पावर 4 थीटा लेस देन इक्वल टू 1 होता है और ग्रेटर देन इक्वल टू 3π/4 होता है, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी ऑप्शन नंबर ए। ये क्वेश्चन फिक्स है, ऐसा ही एग्जाम में आएगा एज इट इज, दिमाग में बिठा लो अगर आया तो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 221, लिस्ट वैल्यू पूछिए गाइस, इसकी क्या पूछिए, लिस्ट वैल्यू, लिस्ट में करो सबसे छोटी वैल्यू, ठीक है। तो यहाँ है रूट, मतलब ये कितना है अपने पास 25 को मैं लिख सकता हूँ 5 का स्क्वायर, और यहाँ क्या है कोसिकेंट स्क्वायर एक्स, प्लस में इसको लिख सकता हूँ 6 का स्क्वायर, और यहाँ क्या है सीकेंट स्क्वायर एक्स। और मैक्स क्या वैल्यू पूछी है, लिस्ट मतलब मिनिमम वैल्यू पूछी है, मिनिमम वैल्यू, तो ये करो 5 का स्क्वायर कितना 25 और 6, एक मिनट, यहाँ कितना है 5 और यहाँ कितना है 6, दोनों को ऐड कर दो गाइस और पावर कर दो 2, तो यह आएगा 11 की पावर 2 कितना 121, लिस्ट वैल्यू आ गई ऑप्शन डी। इस तरीके से कर सकते हो, ठीक है। मैं अगेन बता देता हूँ कि लिस्ट वैल्यू देखो, ए स्क्वायर कोसिकेंट स्क्वायर एक्स प्लस में हो बी स्क्वायर सीकेंट स्क्वायर एक्स, सबसे छोटी वैल्यू होती है a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ऑप्शन नंबर डी आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 222, व्हाट इज द वैल्यू, इसकी वैल्यू पूछी है, इसको सिंपल है भाई, इस क्वेश्चन को कर लेना, सिंपल फॉर्मूला यूज करना है यार, ठीक है ना। पहले कन्वर्ट कर लो, जैसे 236 है, 236 को आप क्या लिख सकते हो, इसको जितना छोटा उसके छोटा बना लो, फिर साइन ए प्लस बी वाला फॉर्मूला यूज करके रिजल्ट आ जाएगा। नेक्स्ट टेंजेंट 54 डिग्री कैन बी एक्सप्रेस्ड, ये क्वेश्चन भी पहले हम कर चुके हैं, देखो तो 54 डिग्री को मैं लिख सकता हूँ कितना 45 प्लस में 9, ठीक है, और टेंजेंट ये 45 प्लस में 9 मतलब टेंजेंट π/4 प्लस में 9 डिग्री, और टेंजेंट π/4 प्लस में थीटा क्या होता है 1 प्लस में टेंजेंट थीटा डिवाइड बाय 1 माइनस में टेंजेंट थीटा, इसका मतलब साइन कोस में चेंज करोगे, साइन कोस 9 प्लस में साइन 9 डिवाइड बाय कोस 9 माइनस में साइन 9, ये रिजल्ट आने वाला है, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन वैसे थोड़े से रहते हैं गाइस, तो हम जो है बाकी का जो है वो नेक्स्ट पार्ट में कर लेंगे, 238 नंबर क्वेश्चन तक ही है, ठीक है, कोई बात नहीं, 10 मिनट की वीडियो और बन जाएगी यार, फिर ये बड़ी वीडियो हो जाएगी,
तो बाकी काम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। और प्लीज़ गाइज लाइक एंड शेयर जरूर कर दीजिएगा वीडियो को। अगर कोई कमेंट में आप कमेंट करके अपना डाउट भी क्लियर कर सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए आप सभी बच्चों को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम गाइस।